हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर 4 हम लोग कर रहे थे। लास्ट 3 वीडियोस में हमने 4.1 करा था एक्सरसाइज, और हम 4.2 से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपली आपको क्या करना है कि एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और सेकंड इक्वेशन में उसको फीड करनी है। ठीक है, सिंपल आपका एक मेथड है। तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमें ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट का, इसमें 2 इक्वेशन है। तो इसमें से जिसमें से भी आपको इजी लग रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करना, जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ या इसमें, तो किसी में से भी आप निकालो और दूसरे में फीड कर दो। तो लेट अस स्टार्ट कि यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 14 माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू को आप सेकंड में फीड कर दो। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और सिंपली इसमें डाल दो। तो एक्स की जगह आपने ये रखना है यहाँ पे। तो 14 माइनस वाई अपनी जगह रखो और इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। तो ये आपका सॉल्व होकर यहाँ से वैल्यू दे देगा। अब देखो यहाँ पे -2y है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं और +4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y। तो ये 10 इक्वल्स टू 2y एंड y बिकम्स 5। ठीक है, जैसे ही y की वैल्यू आ गई तो अब आपको x भी फाइंड करना है। तो जहाँ आपने x की वैल्यू फाइंड कर रखी थी ये, इसी में y की वैल्यू प्लेस कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एज आपने लिखा है x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो 14 और y की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 9 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया x का। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई। दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब आप भी ट्राई करते रहो साथ के साथ। अब जैसे यहाँ पे मुझे ईजी लग रहा है तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेती हूँ। इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं एंड दिस इज सेकेंड। और इससे मैंने एस की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, जो वेरिएबल आप डिनोट करते हो ना जिस भी पैटर्न में, जैसे ऐसे एस लिखा है तो यही लिखना थ्रू आउट, चेंज मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + t आ गया। अब इस वैल्यू को आपको यहाँ फीड करना है सिंपली। तो चाहो तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 2s + 3t इक्वल्स टू 6, और 6 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2s + 3t इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब इसमें इसको फीड करो। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको फिर से मार्क कर लो थर्ड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन थर्ड इक्वेशन, क्योंकि अब आपने इसको थर्ड मार्क करा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो s की जगह आपने 3 + t डाल दिया, +3t इक्वल्स टू 36। सिंपल है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब वैल्यू आप डालोगे तो ब्रैकेट्स, अगर कुछ ऐसा है ना जैसे 3 + t है और किसी के साथ मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट जरूर लगा लेना। क्योंकि आप लोग बच्चे क्या करते हो कि 2 के साथ आप सिर्फ फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे या t को ही मल्टीप्लाई करोगे। तो अभी हमें पता है कि हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअली। तो 2 × 3 = 6 एंड 2t। ठीक है, बहुत सिंपल मैथड है। इसमें कुछ भी ऐसा ट्रिकी नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड है। अब ये दोनों ऐड होकर 5t हो गया। 6 उधर ले जाते हैं तो ये 6 हो गया। t यहाँ से निकालना है तो 30 आया। 30 से 5 को डिवाइड करा एंड इट विल बिकम 6। ठीक है, अब अगेन आपको s भी फाइंड करना है। तो s क्या था, 3 + t था। ठीक, तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सॉरी मैं खुद ही चेंज कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे s ही लिखना आप लोग। ठीक है, वेरिएबल चेंज मत करना। उसका स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर, और कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में लिखना। तो यहाँ पे s कितना आ गया, 3 + t था। तो 3 + t की जगह 6 डाल दिया एंड दिस विल बिकम 9। तो आपके पास जब आप फाइनल आंसर होगा तो उसमें आप लिख कर आ जाना कि t 6 आया है आपका और s 9 आया है। ठीक है, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट।
तो थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, अगेन वही चीज़ दिख रही है। अच्छा देखो, हम क्योंकि कंसिस्टेंट करके आ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो लाइंस है ना, ये पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, क्योंकि इसका पूरा मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल करोगे तो ये इक्वेशन आएगी। बट स्टिल आई हैव टू सॉल्व, तो हम सॉल्व करेंगे। बट अगर इसमें होता है ना पहले प्रूफ करो, तो हम इसको पैरेलल प्रूफ करते हैं और लिखते हैं इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बट अभी हमें सॉल्व करना है, बिकॉज इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्होंने बस बोला है सॉल्व इट। तो हम यहाँ से जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं होता ना, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे y है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, नॉट द वैल्यू ऑफ x। तो y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का है, तो इसको इधर ले जाना और 3 को इधर ले आना, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव तो जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है। ये मत करना कि यहाँ पे -y कर दो, जैसे आप अगर मान लो ऐसे करते हो -y और 3 - 3x, ठीक है। तो ये -y की वैल्यू आएगी, आपको -y की नहीं y की वैल्यू निकालनी चाहिए। वो आपको कंफ्यूज नहीं करता, नेगेटिव साइन के साथ कंफ्यूजन हो जाता है। तो ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव y। तो यहाँ पे -3 कर दिया और ये y आ गया। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हो कि नहीं जी हमसे ये निकल गया, आप क्या करें, तो आप नेगेटिव लेकर कैंसिल कर दो। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव ले लो, ये हो जाएगा -3 + का 3x, माइनस बाहर ले लिया और माइनस कैंसिल कर दिया, तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने इसमें रखना है, तो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड। अगेन लिखो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है आपने पहले फर्स्ट इक्वेशन से इन सेकेंड इक्वेशन। तो जब आपने इसको सब्सटीट्यूट करा तो 9x एज इट इज़, 3 और y की जगह आपने ये प्लेस करना है 3x - 3, तो 3x - 3 प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 3 3 = 9, अब 3 + 3 ये सॉरी माइनस प्लस एंड 3 × 3 = 9, ये आ गया। तो ये 9x कैंसिल एंड 9 = 9। अब जैसे ये जो कंडीशन आती है ना, इसमें 9 = 9, 0 = 0, सेम वेरिएबल्स इक्वल्स टू में आ जाता है, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये डिनोट करता है कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लाइन्स आर पैरेलल एंड रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर लिख दो नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो डेसिमल में ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि अगर डेसिमल आता है और सब में डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट देखो यहाँ पे कितनी है, 1 डिजिट, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो डेसिमल हटा दो। सब में अगर 1 होता है तो डेसिमल रिमूव कर दो, ठीक है। इन केस मान लो यहाँ पे ऐसे होता है 0.23x + 0.4x 4y और 0.2 इस तरह, तो यहाँ पे आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिख रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आप इसके आगे एक 0 प्लेस कर लो, 2 डिजिट बना लो एंड देन रिमूव द डेसिमल, ठीक है। फिलहाल हमारे पास काफ़ी इजी और सिंपल वे में 1 डेसिमल डिजिट दे रखी थी, हमने हटा दिया, ऐसे इसको हटा दिया, तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन आ गई। नॉर्मल इक्वेशन में हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये इक्वेशन तो बन गई 2x + 3y = 13, और ये वाली इक्वेशन हो गई 4x + 5y = 23। क्लियर। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट मार्क कर लो या सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो इसमें से, या y की वैल्यू। अच्छा इसमें देखो दोनों के साथ ही वेरिएबल दे रखा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक पर्टिकुलर की चॉइस बना लो, आप किसी को भी करो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x निकाल लेते हैं हम, तो 2x एज इट इज़ रखते हैं, 13 - 3y, और फिर x निकालने के लिए ये जो इसके साथ कोफिशिएंट है इसको नीचे ले जाते हैं, तो जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, एक बार मैं इक्वेशन नोट डाउन कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ ये प्लेस करनी है, तो 4 और 13 - 3y / 2 + 5y = 23। क्लियर। तो ये आपके पास आ गया। अब सिंपली आपने क्या करना है
यहाँ पे देखो ये कट रहा है तो काट दो और फिर 2 से अंदर इंटू कर दो। 2 13 ज़ा 26, 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब यहाँ पे 26 इधर ले जाएंगे और ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का y आपका बच जाएगा और यहाँ पे 26 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट -3। माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब आपको x चाहिए तो x हमारा क्या था, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y था। ठीक है, यहाँ पे आप y की वैल्यू जो आपने अभी फाइंड करी है डैट इज़ 3 वो प्लेस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 13 माइनस 6 अपॉन 2 7/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट 4 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के। आई थिंक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर भी आप लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक मैसेज लीव कर दो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। और प्लीज़ मेरी वीडियोस से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका भी बेनिफिट हो, बच्चों जो और बच्चे हैं जिनको रिक्वायर्ड है उनको उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है क्योंकि इक्वल्स टू में 0 आ रहा है, बट आपको सिंपली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। तो हम वैसे ही करेंगे सेम। फर्स्ट और सेकंड रूट देखकर डरना नहीं, रूट से नॉर्मली बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं, अरे रूट आ गया, अरे कुछ नहीं होना भाई, सिंपल वैसे ही होता है, कोफिशिएंट हैं ये इसके। तो यहाँ पे √2x एज इट इज़ रखते हैं, माइनस का √3y आ गया आपका, फिर x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y हो गया। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो आप √3x की वैल्यू क्या निकालिए, माइनस √3 अपॉन √2y, ठीक, माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3/√2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको ना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम y कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में सिंपली इसको छोड़ देते हैं, है ना, ये छोड़ दिया हमने। तो अगर हम इस पूरा, क्योंकि ये क्या है, एक कैलकुलेट करके कुछ नॉर्मल एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, मान लो 2 आ गई, मान लो जैसे 2y इक्वल्स टू 0 आ गया तो y की वैल्यू क्या आएगी 0.2 एंड दैट इज़ 0। तो सेम आप इसमें भी यही कर सकते हो कि ये पूरा नीचे चला जाएगा तो y क्या आ जाएगा 0। तो इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और सेम फिर आप जब आप x निकालोगे तो वो क्या है माइनस √3 अपॉन √2y है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मीन्स आपके पास क्या हो गया, x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया एंड दिस विल बी द आंसर। क्लियर। तो काफ़ी इजी लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का मतलब लास्ट पार्ट है ये, वो करते हैं। यहाँ पे भी सेम उसी तरह फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो पहले फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। तो इसमें पहले एलसीएम ले लो, 6 3 3 9 और ये इधर 2 5 10। ठीक है, एलसीएम लेने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, काफ़ी लोअर क्लासेस में आप सीख लेते हो। फिर भी अगर कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ देना, एलसीएम के ऊपर वीडियो मैं आपको बना दूंगी। आई होप नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आ गई। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -12 + 10y, ठीक, और फिर x आ जाएगा आपका -12 + 10y अपॉन 9। तो ये आपका x का वैल्यू आ चुका है फर्स्ट इक्वेशन से। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। वो भी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वो भी आपको थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम में लेकर थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपके लिए इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 6 एलसीएम आ गया, 2x + 3y इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 यहाँ कैंसिल कर देते हैं तो 2x + 3y इक्वल्स टू 13। ये आप थर्ड मार्क कर लो और इसमें x की वैल्यू यहाँ पे फीड कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम
फर्स्ट इक्वेशन इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन हमारी आई थी 2x + 3y = 13 और ये वैल्यू हम यहाँ पे x की जगह डालने वाले हैं। तो 2 - 12 + 10y / 9 + 3y = 13। अब देखो ये तो कैंसिल हो नहीं रहा, आप सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर एलसीएम ही लेना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 24 माइनस का + 20y / 9 + 3y = 13। ठीक, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, -24 + 20y 9 3 = 27y = 13। ठीक है, अब ये 9 इधर इंटू कर लेते हैं, विदाउट एलसीएम नहीं कर सकते थे, 9 को इधर पहले एलसीएम लिया हमने। अब यहाँ पे -24 एज इट इज़, 20y 27y आपका कितना हो जाएगा 47y, ये इधर चला जाएगा 13 × 9। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, तो ये आपका कितना आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 117 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे इधर जाकर प्लस हो जाएगा 47y = 117 + 24 और ये आपका आ जाएगा 141। ठीक है, 47 से इसको आप डिवाइड कर दो और डिवाइड करके आपको मिल जाएगा y = 3। ठीक, अब जैसी y 3, ठीक है, y जैसे ही आपके पास 3 आ गया तो इस 3 को आपने यहाँ पे प्लेस करना है। तो मैं ये आपके लिए यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक, यहाँ पे आपने क्या करा, जो आपकी ये इक्वेशन आई थी x = -12 + 10y / 9, इसमें y = 3 प्लेस करना है। ये यहाँ पे जैसे प्लेस करोगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 + 10 × 3 / 9, तो -12 + 30 / 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया 28/9, करेक्ट, नहीं सॉरी 18/9 और 9 2 = 18। ठीक है, तो आपके पास x = 2 आ जाता है। तो मीन्स आपके पास y आ गया 3 और x आ गया 2। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करें आप इसको अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लीव करना। ठीक है, और कैसी लग रही है वीडियो, समझ में आ रहा है या कुछ चेंजेस करने चाहिए तो वो भी आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस और भी इंफॉर्मेटिव या और भी क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।